झारखंड करंट अफेयर्स के मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 2026 में जीएसएससी और जेपीएससी में जो सवाल पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज, उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कोशिश करेंगे लेने की। और यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हमने लिए हैं ये मेरी जो ई बुक है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में एनालाइज फॉर यू ऐप में साथ ही साथ व्हाट्सएप में उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, तो उससे ही हमने यहाँ पे लिया है। तो आपको मालूम है इसमें हमने एमसीक्यू थ्योरी दोनों करवाया है बुक में, बट आज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये जो 15 टॉपिक है हम लोग देखते हैं कितना टॉपिक हम लोग आज कर पाते हैं। ठीक है, आपका लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, तो जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक लेंगे वो हम लोग लेंगे अवार्ड से, ठीक है, सम्मान से। तो चलिए पहला सवाल क्या है। सवाल है झारखंड के किस लोक गायक को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। तो यहाँ पे है आपके पास 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर नायक जी। आपको मालूम है कि महावीर नायक जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के लोक गायक हैं। लोक गायक का मतलब होता है फोक सिंगर। ठीक है, तो उनको यह मिला है। जगदीप जो धनखड़ जी उस टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने यह सम्मान उनको दिया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले झारखंड के शिक्षकों का कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपके पास है 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन पाठक और एजाजुल हक। ठीक है, तो ये इनको जो है ये पुरस्कार मिला है, बहुत महत्वपूर्ण है। झुमरी तिलैया जो सैनिक स्कूल है, ठीक है, तिलैया, उनके जो शिक्षक हैं मनोरंजन पाठक जी, साथ ही साथ चतरा के जो मोहम्मद एजाजुल जी हैं, उनको ये सम्मान यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला सवाल है संथाली बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके पास है यहाँ पे 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा मानसिंह मांझी जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये मानसिंह मांझी जी जमशेदपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नेने पेटे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह संथाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 इनके विजेता निवेदिता डांग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने शायद नाम सुना भी होगा, बहुत फेमस ये जो है बुक राइटर है। तो इनका पुस्तक का नाम क्या है ये आपको बताना है और इनको मिला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज्ड माइंड। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रांची की रहने वाली हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से किस विधायक को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे लंबोदर महतो जी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये आसू विधायक हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कथाकार रणेंद्र को किस सम्मान से विभूषित किया गया। तो यहाँ पे है आपके पास 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा ए और बी। यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान, साथ ही साथ प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, ये दोनों ही अवार्ड इनको मिला है। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। सवाल है अगला, लेखक अंशुमन भगत को किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है, वो नेशनल करंट अफेयर्स भी, चूंकि मैं इसी में करवा दे रहा हूं और झारखंड के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन है एक सफर में, ये इनकी पुस्तक है और इनको सर्वश्रेष्ठ लेखक पूरे इंडिया का जो है ये पुरस्कार 2022 के लिए मिला है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ये जमशेदपुर के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, डॉक्टर कृष्ण मोहन झा को किस भाषा की सेवा के लिए त्रिवेणी कांत ठाकुर साहित्य सम्मान पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया है 2022। तो यहाँ पे मैथिली, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 संथाली विजेता सालगे हंसदा, नाम आपने शायद सुना होगा, उपन्यास लिखते हैं ये, इनका नाम जो है क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा उपन्यास उन्होंने लिखा है, ऑप्शन सी जन्म दिशोम उजारो का नाम। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका सही नाम है। ठीक है, यदि फोनेटिक्स में कोई इसमें गलती हुई संथाली भाषा की तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि मैं संथाल गांव में ही रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ी बड़ी फोनेटिक्स ठीक है मेरी। अगला सवाल है मिहिर वत्स को किस अंग्रेजी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी टेल्स ऑफ हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है झारखंड विधानसभा द्वारा
उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? देखिए लेटेस्ट जो है 2025 पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो धनबाद के विधायक हैं। ठीक है, ये 2022 का सवाल है कि 2022 वाला पुरस्कार किनको दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में विनोद कुमार सिंह जी सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये भाजपा विधायक है। ठीक है, तो ये भाजपा माले विधायक हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, सरायकेला छऊ। ठीक है, तो छऊ यहाँ पे होगा, छऊ इस तरह से। तो छऊ कला केंद्र के निदेशक तपन पटनायक को, नाम आपने सुना होगा, कौन सा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, सेना मेडल 2022 से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार ने किस वर्ष एवरेस्ट की चढ़ाई किया था? ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो ऑप्शन बी 2019। ठीक है, 2019। तो यहाँ पे ये अपनी टीम के साथ गए थे, तो इनका जो है एनएसजी के 16 सदस्य दल का इन्होंने जो है नेतृत्व किया था और एवरेस्ट में जो है इन्होंने फतह जो है हासिल किया था। नेक्स्ट सवाल, जमशेदपुर के रोशन झा को राष्ट्र गौरव श्री सम्मान क्यों दिया गया? तो क्यों दिया गया, इसके पीछे 4 यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है। क्या समाज सेवा के लिए, गीता के श्लोकों का हिंदी चौपाई में अनुवाद के लिए? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, गीता की इन्होंने हिंदी चौपाई में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल है, मिस आइकन ऑफ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन सी, सुषमा जी ने ये जीता है। ये रांची की रहने वाली है, ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो रांची की रहने वाली है। नेक्स्ट सवाल, कवयित्री जंसिदा किरकेट्टा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, नामी जो है हस्ती है, इनका कई बार आपको पेपर वगैरह में जो है नाम आपने जरूर सुना होगा। किस सम्मान से जो है नवाजा गया है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, माटी रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? सवाल है, राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी, सम्मानित अदिति कुंडू किस क्षेत्र से संबंधित है? अदिति कुंडू जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो यह सही आंसर हो जाएगा भारत स्काउट एंड गाइड। तो भारत स्काउट एंड गाइड आपने कभी ना कभी ट्रेनिंग किया होगा, मैंने तो किया था। ठीक है, अपने क्लासेस 10th के दौरान। तो ये चक्रधरपुर जो है उनकी अदिति कुंडू है, ये यहाँ के रहने वाली हैं। भारत स्काउट गाइड्स के रेंजर क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान जो है वो इन्होंने पाया था, इसलिए यह सम्मान इनको दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल है, मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा रिया तिर्की जी। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, फटाफट कर रहे हैं। और यदि आपको किस जेपीएससी का पीडीएफ नोट्स चाहिए कंप्लीट, तो एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें या इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। नेक्स्ट सवाल है, विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए किसका नाम चयनित है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी, सुधीर कुमार जी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, संसद रत्न पुरस्कार 2025 पाने वाले जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को यह पुरस्कार कितनी बार मिला है? ठीक है, तो यह आपको बताना है। तो आई थिंक ये 3री बार मिला है इनको, बिल्कुल सही, 3री बार इनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल है, लोक प्रशासन में, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है जेपीएससी में। ठीक है, उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, रविशंकर शुक्ला जी को ये मिला है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है, देखिए यहां से इंपॉर्टेंट है कि इनको ये क्यों मिला है। ठीक है, तो सरायकेला खरसावां के ये उपायुक्त हैं, काफी चर्चा में ये रहे थे, और आकांक्षी प्रखंडों में कार्यक्रम जो है उनका बेहतर जो है क्रियान्वयन इन्होंने करा, अच्छा इंप्लीमेंटेशन जो है इनके द्वारा किया गया, जितने भी प्रोजेक्ट इनको दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल है, ब्राजील में पुरस्कृत शॉर्ट फिल्म जादू घोड़ा, ठीक है, यहाँ पे जागोदा नहीं होगा, जादू घोड़ा के निर्देशक कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये सतीश मुंडा जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सतीश मुंडा जी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, अंजन कर्मकार यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट सवाल देखिए, इनको क्यों मिला है ये भी मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता संग्रह, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ जांग जो बहा है वो क्या है, तो वो एक कविता संग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, इनमें से किसे झारखंड रत्न सम्मान समारोह 2024 में सम्मानित किया गया। तो झारखंड रत्न जो सम्मान है वो किनको किनको मिला है, तो रतन टाटा जी को भी मिला, MS धोनी को भी मिला है, डॉक्टर बुद्धराम मुंडा जी को भी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला सवाल है 2025 लेडी टार्जन के नाम से मशहूर किस महिला को पद्मश्री 2024 मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको मालूम है चामी मुर्मू जी, बहुत महत्वपूर्ण नाम है और ये लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये सराय किला खरसावां की रहने वाली है, पर्यावरण संरक्षण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उनमें भी इन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, पद्मश्री 2024 विजेता पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके पास है 4 ऑप्शन, आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीरंदाजी, ठीक है। तो आर्चरी से ये बिलोंग करती है पूर्णिमा महतो जी, ठीक है। तो पूर्णिमा महतो जी को आपको मालूम है कि 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है, और पूर्णिमा महतो भी फिलहाल पूर्व जो है अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं और वर्तमान में कोच भी हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है, चलिए चलते हैं। अगला सवाल है डॉक्टर जानुम सिंह सोई, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, अपने नाम सुना होगा, पद्म अवार्ड इनको मिला हुआ है, 2023 मिला हुआ है। तो ये कौन से लैंग्वेज के लिए मिला है, तो हो के लिए। तो ये हो जो लैंग्वेज है उनको उनके संरक्षक माने जाते हैं ये, ठीक है। तो इनका संरक्षण ये काफी इन्होंने करा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, फिल्म जादूगोरा किस मुद्दे पर आधारित है। तो जादूगोरा आपको सिंपली मालूम है कि जादूगोरा जो है वो जमशेदपुर के पास में है, ठीक है। तो जमशेदपुर के पास में है तो यूरेनियम से संबंधित है। तो यहाँ पे यूरेनियम से उत्पन्न विसंगतियां, तो यूरेनियम से जो भी एनॉमलीज होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किन्हीं का हाथ टेढ़ा हो गया, कोई दिव्यांग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, किन्हीं का आंख में प्रॉब्लम है रेडिएशन के कारण, तो ये इनके बारे में यहाँ पे इस फिल्म में चित्रण किया गया है, बताया गया, दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तो ये फिल्म जो है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, जो कि जमशेदपुर वाला एरिया है, जादूगोरा वाला, ठीक है, वहां से ये बिलोंग करता है, मतलब वहां के जगह के बारे में बताया गया है कि भाई इस जगह में कैसे कैसे लोग को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बताया गया है। नेक्स्ट सवाल, 2025 के संसद रत्न पुरस्कार के लिए झारखंड के कितने सांसद, 2 सांसद हैं। एक तो आपको मालूम है कि दुबे जी, ठीक है, गोड्डा के निशिकांत दुबे जी, और जमशेदपुर के विद्युत वरण महतो जी को यह सम्मान मिला है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अंजन कर्मकार की रचना जांग बाहा की साहित्यिक विद्या क्या है। तो ये क्या है, तो ऑप्शन सी कविता संग्रह, मैंने अभी बताया था आपको, है ना, ये सवाल पीछे भी मिला था बट सवाल कुछ और था। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो अवार्ड है जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो हम लोग यहाँ पे नेशनल करेंगे। देखिए ये पूरा थ्योरी आप देख पा रहे हैं, बट थ्योरी हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है। थ्योरी उस बुक में आपको, उस बुक को आप ले लीजिए, ले सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन आपको बाइलिंगुअल PDF ये मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सिंगल PDF में आपको ये पूरा मिलेगा, एक बार क्लिक करिएगा आपका मिल जाएगा ये, ठीक है, और आराम से आप प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल चलेंगे हम लोग अवार्ड 2। सवाल है पद्म पुरस्कार से वर्ष 2026 के लिए झारखंड के से किस व्यक्तित्व को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है, और यह मरणोपरांत चुना है, आपको मालूम है शिबू सोरेन जी, जिन्हें दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोनौत संथाल समाज की स्थापना इन्होंने करी थी, कब करी थी, 1972-73 में कब करी थी, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है, ठीक है, आपको बताना है इसमें सोनौत संथाल समाज की स्थापना कब हुई है और JMM की स्थापना कब हुई है, ठीक है, ये दोनों ही आपको बताना है कमेंट में। चलिए अगला सवाल है, अच्छा ये सवाल मैंने लिया था, किनको मिला है, तो शिबू सोरेन सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, दूसरा नंबर, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया है। आपको मालूम है कि जब पद्म अवार्ड की घोषणा होती है तो एक तो मिलता है पद्म भूषण, एक मिलता है पद्म विभूषण और एक मिलता है पद्मश्री। जैसे रोहित शर्मा जी को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल है पद्म विभूषण से। तो हमने अभी देखा
कि झारखंड के दिसम गुरु जी को जो है उनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सवाल पूछा कि 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया है। तो 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या देखिए, तो यहाँ पे अगला सवाल है अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक है, धर्मेंद्र आपको मालूम है जिनकी मृत्यु हो गई, तो मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तो किस से ये संबंधित है, तो आपको मालूम है ये कला क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल क्या है चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो 2026 में देखिए मिथुन चक्रवर्ती जी को हालांकि 2024 में मिला है, बट उनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, यहाँ पे सिर्फ 2026 लिखना गलत होगा। तो यहाँ पे लिखना ये चाहिए कि निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सॉरी नहीं किया गया है। ठीक है, तो नहीं किया गया है आपका क्या, रोहित शर्मा। जैसे रोहित शर्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2026 में। ठीक है, और मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण मिला है 2024 में। उदय कोटक और अलका याग्निक जी को दोनों को ही 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित करा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ रोहित शर्मा जी हैं जो कि जिनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण इनको नहीं मिला है। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है अमेरिका के किस टेनिस खिलाड़ी को पद्म भूषण 2026 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, विजय अमृतराज। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है भारतीय महिला हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया जी को। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, तो सविता पुनिया जी हरियाणा से बिलोंग करती है, हरमनप्रीत जो कौर है वो पंजाब से बिलोंग करती है। नेक्स्ट सवाल, सतीश शाह को किस क्षेत्र में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी कला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, 2026 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो 131 टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो 131 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए पद्म पुरस्कार जो यहाँ पे हुआ है इसमें पांच जो है वो पद्म विभूषण मिला है, 13 पद्म भूषण मिला है और 113 पद्मश्री मिला है। तीनों को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 131। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नोबेल पुरस्कार जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार आपको मालूम है कि वेनेजुएला को मिला है, वहाँ की एक जो है पॉलिटिशियन को मिला बोल सकते हो, है ना। आपको मालूम है कि वेनेजुएला में जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उनको अगवा कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो अमेरिका इस प्रकार का कृत्य करता है। तो अगवा करने के पहले वहाँ की एक राजनीतिक थी, मीन्स एक पॉलिटिशियन थी, उनको शांति पुरस्कार दिलवाया गया। हालांकि नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी बार बोला कि हमें तो दे दीजिए, हमें दे दीजिए, काफ़ी उन्होंने हल्ला मचाया, मगर उनको मिला नहीं और फाइनली इनको मिला। और इन्होंने फाइनली क्या किया, अपना जो पुरस्कार है वो बोला कि हम इसको समर्पित करते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति को। हालांकि नोबेल पुरस्कार जो है वो कभी भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्या नोबेल पुरस्कार कभी ट्रांसफर करी जा सकती है, नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मारिया कोरिना मचाडो सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेनेजुएला से। ठीक है, वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है काफ़ी वहाँ पे तेल मिलता है, वहाँ पे काफ़ी रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो काफ़ी अवेलेबल है, जिस पर निगाहें जो हैं वो अमेरिका की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। चलिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है 2025 वो किसके लिए दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन सी पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है, अगला सवाल है 11 नंबर, साहित्य के क्षेत्र में 2025 का मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाज्लो क्रासजना होरकाई। ठीक है, चलिए थोड़ा विचित्र नाम है। अगला सवाल क्या है, थोड़ा टफ नाम है, विचित्र का मतलब टफ होता है। अब हमारे इंडिया में जो नाम है बहुत ही इजी वाला नाम होता है। रसायन विज्ञान 2025 का नोबेल किस विषय पर कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको बताना है,
तो ऑप्शन सी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो रटने वाला क्वेश्चन है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसका विषय क्या था? तो ऑप्शन डी नवाचार संचालित आर्थिक विकास, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन से हो सकता है कि इस बार ये पूछ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। सवाल देखिए किनको मिला है, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होविट को जो है ये मिला हुआ है इस बार। ठीक है, क्योंकि इनकी व्याख्या इन्होंने करी थी। नेक्स्ट है भौतिकी में नोबेल किस खोज से संबंधित है? तो ऑप्शन बी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, इसके लिए ये मिला हुआ है। अगला सवाल है यहाँ पे क्या, चलिए हम लोग देखते हैं। सेक्शन सी आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड किनको मिला? देखिए आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर में किया गया। नेक्स्ट सवाल क्या है? सवाल ये देखिए 25वां आईफा अवार्ड था ये। ठीक है, 2025 और 8 से 9 मार्च के बीच ये जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, वहां पे ये आयोजित करा गया था। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसने जीता था? ठीक है, तो लापता जो लेडीज है उन्होंने जीता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल क्या है? आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, पुरुष अभिनेता मतलब कौन थे? तो कार्तिक आर्यन थे। ठीक है, और भूल भुलैया 3 के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो वेब सीरीज है ओटीटी का पुरस्कार किसे मिला है? तो पंचायत 3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल डिजिटल फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो विक्रांत मेसी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने सुना होगा। इन्होंने बोला था फिर कि हम इसमें मतलब फिल्म से जो है संन्यास ले रहे हैं, इस प्रकार की भी न्यूज़ आई थी। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्या है अगला, और ये मिला है सेक्टर 36 के लिए इनको मिला, विक्रांत मेसी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो किरण राव जी हैं। ठीक है, चलिए, और ये मिला है लापता लेडीज के लिए, इनका जो डायरेक्टर थी वो यही थी। नेक्स्ट सवाल है फिल्म लापता लेडीज के किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है? तो एक्ट्रेस किनको मिला है? तो ये मिला ऑप्शन बी नितांशी गोयल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। अगला सवाल है आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन सी अमर सिंह चमकीला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका प्लेबैक सिंगर कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी श्रेया घोषाल सही आंसर हो जाएगा। फटाफट कर रहे हैं हम लोग। आईफा 2025 में नकारात्मक भूमिका मतलब नेगेटिव जो रोल है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया था? तो ऑप्शन सी राघव जुयाल। आपको मालूम है ABCD इन्होंने मूवी करी है, उसके बाद डांस इंडिया डांस में इन्होंने परफॉर्म करा था, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट सवाल है ग्रैमी पुरस्कार 2025, 67वें ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी बियॉन्से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल किस गाने को सॉन्ग ऑफ द ईयर का ग्रैमी मिला? तो यहाँ पे ऑप्शन बी नॉट लाइक अस सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस श्रेणी में ग्रैमी यहाँ पे जीता है? तो बेस्ट न्यू एज एल्बम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है विविध से, आईफा 2025 का यह कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो 25वां संस्करण अभी हमने बताया था, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट 25वां का मतलब है सिल्वर जुबली एनिवर्सरी हो रही थी। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कारों के में केटी थॉमस को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण मिला है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक मामले में। नेक्स्ट सवाल है पंचायत 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पे दीपक कुमार मिश्रा जी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा क्या नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हजार